तो दोस्तों दिशा सल्यान का जब मर्डर होता है, उनकी मृत्यु होती है, उसी के कुछ दिनों पश्चात सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर हो जाता है। ये पूरा जब केस बना, इसमें दिशा सल्यान का केस भी मुंबई पुलिस जांच कर रही थी और सुशांत के केस की भी जांच मुंबई पुलिस कर रही थी और दोनों केस को ही सुसाइड का रूप दिया मुंबई पुलिस ने। इसके बाद लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू की और कहा कि जिस तरीके के ये डिजिटल एविडेंस आए हैं नजर, उससे ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये सुसाइड है। अब ये बात धीरे धीरे इतनी ज्यादा हो गई कि आज ये विशाल काय एक मुहिम का रूप ले चुकी है कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर दिशा सल्यान। तो अब थोड़ा सा हम आज बात करेंगे रोहन रॉय के ऊपर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है जो रोहन था ये दिशा का मंगेतर था। ये दोनों साथ में एक फ्लैट रह रहे थे और लास्ट समय में जो बताया जाता है कि एक पार्टी थी जहां पे रोहन और अन्य इनके मित्र उपस्थित थे और उसी वक्त दिशा सल्यान ने अपना गेट बंद कर लिया और कूद गई बालकनी से। तो ये बताया गया इनके द्वारा, लेकिन रोहन कहीं पे नजर नहीं आए उसके बाद, और ये भी सुनने में आया कि ये फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं। लेकिन मुंबई पुलिस इनके समर्थन में आती है और बोलती है कि रोहन कहीं पे भागा नहीं है, कहीं पे फरार नहीं है, ये बात एकदम बेबुनियाद है और वो उसको गलत प्रूव करते हैं। वो कहते हैं कि रोहन हमारे संपर्क में है, वो हमें स्टेटमेंट देने आया और रोहन से हमने सारी जानकारी सब ले लिया है, उसने सब कुछ बता दिया है जो इस केस से रिलेटेड है। आपको ये पता होगा मुंबई पुलिस ने दिशा के केस को बंद कर दिया है, तो उनके हिसाब से ये सुसाइड केस है और इसमें फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। तो रोहन से उन्होंने सारे सवाल जवाब कर लिए। उन्होंने ये भी कहा रोहन हमारे पुलिस थाने में आया, सब कुछ बताया, और रोहन का हमें कहीं पे भी दिशा के सुसाइड में इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आता है। आपको ये पूरा समझ में आ गया मुंबई पुलिस का स्टैंड। तो अब इस हिसाब से तो ये समझ में आता है क्योंकि दिशा के केस में सीबीआई जांच नहीं है, दिशा के केस में कोई फर्दर प्रोब नहीं है किसी भी एजेंसी के द्वारा, मुंबई पुलिस ने इसको क्लोज कर दिया है। परिवार दिशा के जो हैं उनको कहीं पे कोई शिकायत नहीं है, उन्हें लगता है उनकी बेटी ने सुसाइड ही किया है, उनकी बेटी के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। तो दिशा का परिवार भी कहीं पे कुछ नहीं व्यक्त कर रहा, सिर्फ भारत की जनता कर रही है। तो चलिए, भारत की जनता कौन सी एजेंसी है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो दिशा का केस शट हो चुका है। लेकिन पॉइंट फिर ये आता है, जब ये शट हो चुका है, रोहन कहीं पे भी मुंबई पुलिस के लिए रेडार पे नहीं है, तो ये गायब क्यों है? ये सबसे अहम पॉइंट है कि रोहन आखिर गायब क्यों है। आपको ध्यान होगा अभी कुछ महीने पहले एक एडवर्टाइजमेंट एयर हुआ था यूट्यूब पे, जिसमें ये बात हो रही थी कि रोहन ने शूट करना शुरू कर दिया, अब ये काम कर रहा है। लेकिन बाद में ये पता लगता है कि वो एड पुराना है जो डाला गया है, तो यानी कि रीसेंट एड नहीं था, रोहन ने कोई काम नहीं किया है। तो वो कहां पे छुपा हुआ है, ये प्रश्न उठने लगा। लोगों के मन में आ रहा है कि रोहन कहां है, और ये चीज की पुष्टि होती कि रोहन सही में अंडरग्राउंड है, या फिर मतलब एक ये भी लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि वो सही में जीवित भी है या उसको मार दिया गया है। पर जो चीजें लग रही हैं कि रोहन रॉय कहीं पे भागा हुआ है, कहीं पे छुपा हुआ है, कहीं पे भगोड़ों की तरह अंडरग्राउंड है। अब ये तभी हो सकता है जहां पे दिशा सल्यान के केस में साजिश हो, और साजिश नजर आ रही है। तो इस चीज को क्लियर करता है रोहन का इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आप ये इंस्टाग्राम अकाउंट देख सकते हैं कि मई के बाद से इन्होंने कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट ही नहीं किया है, यानी कि 14 मई 2020 को ये आखिरी एक्टिव थे और आज हो चुका है 2021, यानी कि ये व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम को यूज करना बंद कर दिया, सोशल मीडिया से अपने आप को गायब कर चुका है। और आपको मैंने हमेशा एक चीज बताई है, जो क्रिमिनल्स होते हैं जैसे कि अनिल देशमुख के जितने भी लोग हैं, सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गायब हो चुके हैं, इसको यूज करना बंद कर दिया। क्यों? जिससे कोई भी इनको ट्रेस करके ना पहुंच सके। अब आपको ध्यान होगा सीबीआई दिशा के अपार्टमेंट तक पहुंची थी, सीबीआई के 5 अधिकारी, जब वहां पे रोहन रॉय की भी तलाश हुई, तो ये एक इंडिकेशन है कि यहां पे सीबीआई हो सकता है रोहन रॉय की तलाश में हो, लेकिन उसको छुपा रखा हो। यहां पे ये जो प्रभावशाली लोग हैं, अब ये चीज मैटर करती है कि रोहन इंस्टाग्राम पे एक्टिव क्यों नहीं है। अगर वो क्लीन है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो उसे डरने की आवश्यकता क्यों आ गई? क्यों वो छुप के बैठा है, या फिर वो जीवित ही नहीं है? तो अब आप समझ जाओ दोस्तों कि रोहन को छुपाने के पीछे साजिश है। सुशांत के केस में जब हम बात करते हैं मर्डर है, दिशा के केस में जब हम बात करते हैं मर्डर है। ये क्लियर केस है मर्डर का, यहां पे कोई सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि इंडिकेशन जो आ रहे हैं, जो चीजें जिस तरीके से नजर आ रही है, वो यही प्रतीत कर रही है कि यहां पे साजिश बहुत बड़ी है। तभी तो महाराष्ट्र सरकार इनके फेवर में उतर आई। आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से
रिया चक्रवर्ती के पीछे खड़ी रही ढाल बन के। ये जितने भी कोर्ट केसेस हो रहे थे, आपको ध्यान होगा रिया वर्सेस सुशांत की सिस्टर जो एफआईआर हुई थी, ये महाराष्ट्र सरकार फाइट कर रही थी। महाराष्ट्र सरकार के वकील सतीश मानशिंदे रिया को पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। इतना महंगा वकील रिया कैसे हायर कर लेगी? जबकि रिया के खिलाफ तो एविडेंस कितने वो हैं, ड्रग्स लेती है, क्वैन से इसको पैसा आ रहा है, सारी गलत चीजों में ये है। तो ये गंदा खेल है। रोहन कहीं पे भी ठीक नहीं नजर आता है। ये व्यक्ति गायब है, डर के है, इसको धमका रखा है या फिर मर चुका है। जो भी है, ये क्राइम में भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं, इसीलिए भागा फिर रहा है। बट मुंबई पुलिस ने इसको बिल्कुल क्लीन दे दिया और मुंबई पुलिस ने ये कहा था कि भाई ये व्यक्ति हमारे संपर्क में, हमारे पुलिस स्टेशन में आया और इसने सवाल जवाब किए। तो ये जो खबर है कि ये फरार है, भागा हुआ है, गलत है। तो अब मुंबई पुलिस ये बता दे कि तो फिर ये एक्टिव क्यों नहीं है, इसने सोशल मीडिया से अपने आप को गायब क्यों कर लिया, जहां पे ये पहले पोस्ट करता था। और ये सारा मामला उसके बाद ही क्यों हुआ जब दिशा की मृत्यु हुई, सुशांत की मृत्यु हुई? ये गंभीर प्रश्न है। चलिए देखते हैं मुंबई पुलिस इस पे जवाब देगी, उद्धव सरकार इसके ऊपर जवाब देगी, दिशा की फैमिली इसमें कुछ सोचेगी कि उसकी बेटी को न्याय की जरूरत है और वो निडरता से इस पे बात करें। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।